हेलो एवरीवन, आई एम दीपक हियर टुडे। हम आज थॉर रैग्नारोक मूवी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक की 17th मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें थॉर इन्फिनिटी स्टोन की तलाश में हेल में जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है फायर स्कल से, जिसका नाम होता है सर्तर। सर्तर थॉर से कहता है कि तुम ओडिन के बेटे हो और तुम एस्गार्ड से आए हो। ओडिन अब वहाँ पर नहीं है, एस्गार्ड में कहीं दूर है और कुछ ही टाइम में एस्गार्ड भी नहीं बचेगा। अब कुछ ही देर बाद में मेरे पास इटर्नल फ्लेम यानी कि अनंत अग्नि होगी, तो मैं अपने आप को इसकी सहायता से रैग्नारोक में बदल दूंगा, जिससे पूरी की पूरी 9 रियासतों में से एक रियासत एस्गार्ड को भी धूल मिट्टी में मिला दूंगा, जिससे थॉर को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर सर्टर ये भी खुलासा करता है कि मेरी सारी ताकतें मेरी सिंगों से मिलती है। और तभी वहाँ पर थॉर अपना हाथ आगे करता है और उसका इम्यूनिटी यानी कि उसका हथौड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो अपनी जंजीरों से रिहा होकर उसे लड़ने लगता है। तभी सर्टर वहाँ पर अपनी टीम को भी बुला लेता है, जिसमें से कुछ अजीबो-गरीबो क्रिएचर रहते हैं जो लावा से धधक रहे होते हैं। लेकिन थॉर अपने हथौड़ा का यूज करता हुआ उन्हें धूल मिट्टी में मिलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तभी वहाँ पर उसे पूरे हेल का सबसे बड़ा ड्रैगन थॉर के पीछे लग जाता है, लेकिन थॉर उससे बचने के लिए अपने हैमर के साथ उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो ड्रैगन थॉर को भी पकड़ लेता है, लेकिन थॉर अपनी चालाकी का यूज करता है और अपना हैमर उसके मुंह में रख देता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि थॉर का हैमर थॉर के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता है। उसी के चलते वो ड्रैगन भी जमीन पर गिर जाता है। उसी बीच सर्टर भी वहाँ आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन थॉर अपने हथौड़े की मदद से उसे मार देता है। साथ ही उसका मुखौटा यानी कि उसका क्राउन तोड़ देता है और एक जंजीर से अपने कमर में बांध लेता है और जोर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोल दो। वहीं पर हमें एक नया किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम स्क्रेच होता है, जो हसीन महिलाओं के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। हालांकि वहाँ पर हाइमडल को होना चाहिए था, लेकिन हाइमडल वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ब्रायर फास्ट एस्गार्ड का एक ऐसा मैजिकल वेपन होता है जो किसी भी आदमी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देती है। तभी वहाँ बैठी मलिकाओं को आवाज आती है कि थॉर ब्रायर फास्ट खोलने के लिए कह रहा है। वो स्क्रेच को इंडिकेट करती है। तभी स्क्रेच हेमडाल की तलवार उठाता है और उससे पोर्टल के अंदर फिट कर देता है, जिससे कि थॉर उस हेल से वापस एस्गार्ड आ जाता है। क्योंकि उस ड्रैगन का मुंह थॉर के पीछे था और वो बायर फास्ट के थ्रू एस्गार्ड आने वाला ही होता है, तो बायर फास्ट बंद हो जाता है, जिससे उसका मुंह कटकर एस्गार्ड आ जाता है। तभी थॉर वहाँ पर स्क्रेच से पूछता है हेमडाल कहाँ है। हेमडाल के बारे में पूछता है, जो एस्गार्ड का असली चौकीदार होता है। लेकिन स्क्रेच बताता है कि उसने ओडिन से गद्दारी की थी, तो उसने लोकी ने उसकी जॉब से उसे निकाल दिया है। अब वो जॉब पे नहीं है, अब उसकी जॉब पे मैं हूँ और अब से बायर फास्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तभी थॉर अपने हथौड़े को घुमाता हुआ बायर फास्ट से निकलकर उड़ता हुआ एस्गार्ड में के मेन प्लस पे पहुंच जाता है। वहां पर उसे दिखाई देता है कि ओडिन जो कि असली ओडिन नहीं है, और साथ में एक प्ले चलता हुआ दिखाया जाता है। उस प्ले में दिखाया जाता है कि लोकी एक बहुत महान है और उसने अपनी महानता के चलते अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। क्योंकि थॉर को ये बात पता थी कि वो असली ओडिन नहीं है। इसी बात को प्रूव करने के लिए वो लोकी के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम मुझे सच्चाई बता दो। थॉर सच्चाई का पता लगाने के लिए थॉर अपना हथौड़ा आसमान में फेंक देता है और ओडिन का गर्दन पकड़कर आगे कर देता है और कहता है कि मेरा हथौड़ा मेरे पास हमेशा आता है, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मेरा हथौड़ा तुम्हारा सर फोड़ देगा। तभी थॉर का हथौड़ा एकदम से पास आने लगता है और एकदम से लोकी घबराकर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तभी थॉर लोकी से कहता है कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ हैं, तुमने उनके साथ क्या किया। तभी लोकी थॉर से कहता है कि मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन मैं अपने पिताजी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं अगले सीन में थॉर और लोकी दिखाया जाता है न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि हमारी तरह आम आदमी की पोशाक में होते हैं। तभी जमीन से एक पोर्टल खुलता है और लोकी उस पोर्टल में गिर जाता है। तभी थॉर को एक चीट मिलती है जिसमें एड्रेस होता है और थॉर उस एड्रेस पे पहुंचता है जहाँ उसे मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर से पूछते हैं कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो। तब वहाँ पर थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से बताता है कि मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया हूँ, तुम मेरे पिताजी के बारे में बता सकते हो क्या। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में बता दूं तो तुम अपने भाई के साथ अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। तब वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलते हैं और उस पोर्टल के उस पर उसके पिताजी होते हैं। तब थॉर और उसके भाई लोकी उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें मिलते हैं ओडिन। ओडिन थॉर और लोकी से कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। साथ ही वहाँ पे थॉर बताता है कि मैंने सर्टर यानी रैग्नारोक को मारकर खत्म कर दिया है, हमें उसे डरने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहीं पे ओडिन बताते हैं कि रैग्नारोक ने जो भविष्यवाणी की है वो सच होकर ही रहेगी। वहीं ओडिन हेला के बारे में बताते हैं, जो मौत की देवी है और मेरी सबसे पहली संतान है। अब वो इस दुनिया में कभी भी आ सकती है। हालांकि मैंने उसे कैद करके रखा था, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब तक ओडिन की सांस चल रही थी तब तक वो कैद थी। ओडिन के जाते ही वो आजाद हो जाती है और आजाद होकर सीधा थॉर और लोकी के सामने आ जाती है और हेला थॉर और लोकी से कहती है कि मेरे सामने झुको। थॉर झुकने से मना कर देता है और गुस्सा होकर अपना हथौड़ा उसके सीधे मुंह पे मारता है, लेकिन हेला उसके हथौड़े को पकड़कर
उसे तोड़ देती है, जिससे थोर काफी हैरान हो जाता है और लोकी को बायर फास्ट खोलने के लिए कहता है। जब बायर फास्ट खुलता है तब थोर और लोकी उस बायर फास्ट की मदद से वापस एसगार्ड आने लगते, लेकिन उनका पीछा करते हुए हेला बायर फास्ट के थ्रू थोर और लोकी को धक्का मारकर पहुंच जाती है एसगार्ड। दूसरी तरफ थोर और लोकी सकार पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रैंड मास्टर नामक आदमी का राज चलता था, जो लोगों को पकड़कर फाइटिंग कराता था। तब थोर को पकड़कर ग्रैंड मास्टर के सामने पेश किया जाता है और उसे 10 मिलियन में बेच दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर उसे अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन का होस्ट हूँ। फिर थोर वहाँ देखता है कि लोकी भी वहाँ है, लेकिन लोकी ग्रैंड मास्टर के सामने उसे पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन थोर ग्रैंड मास्टर से यह बताता है कि ये मेरा भाई है। ग्रैंड मास्टर थोर से कहता है कि अगर तुम वापस एसगार्ड जाना चाहते हैं तो मेरे चैंपियन को हराने के बाद ही जा सकते हो, जिससे थोर उसे लड़ने के लिए हामी भर देता है। ग्रैंड मास्टर थोर को एक जगह लॉक करवा देता है जहाँ पर ऑलरेडी रॉक मैडमैन भी होता है। जो रॉक मैडमैन बताता है जो उस चैंपियन से लड़ता है वो मर जाता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है एसगार्ड और जहाँ हेला होती है, जो आर्मी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं हेला हूँ और मैं आने वाले इस एसगार्ड की महारानी हूँ और मैं मौत की देवी हूँ। वो कहती है कि मेरे पिताजी ओडिन मर गए हैं, अब हम सातों रियासतों नहीं बल्कि पूरे प्लानेट पर राज करेंगे। तभी आर्मी का कमांडर आगे आता है और कहता है तुम जो भी हो तुम्हें अभी सरेंडर करना होगा, नहीं तो तुम पे रहम नहीं किया जाएगा। हेला को गुस्सा आ जाता है और आर्मी के सभी जवानों को एक ही झटके में मार देती है। फिर हेला स्क्रेच से कहती है कि बेचारे सोल्जर बिना वजह ही मारे गए। फिर हेला स्क्रेच को अपना महल दिखाने ले जाती है और कहती है कि वो सीलिंग पेंटिंग को देखो, ये सब झूठ है। वो सब सीलिंग पेंटिंग तोड़ देती है और फिर वो बताती है कि एक एक करके तमाम रियासतें हमारी हो गई और ओडिन ने मुझसे गद्दारी करके मुझे यहाँ निकाल कर मुझे कैद कर दिया। फिर हेला अपनी कुल्हाड़ी से जमीन में होल कर देती है और वहाँ मरे हुए स्केलेटन को इटर्नल फ्रेम से दोबारा पैदा कर देती है। फिर महल में जाकर हेला स्क्रेच से कहती है तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। फिर स्क्रेच कहता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने का। फिर हेला कहती है कि मैं ओडिन की जलाद थी, अब आज से तुम मेरे जलाद हो, और उसे अपनी कुल्हाड़ी देती है। स्क्रेच और हेला उस जगह जाते हैं जहाँ बायर फास्ट की तलवार होती है। तब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने तलवार वहाँ से चुरा लिया है। वहीं हैंडल एसगार्ड के लोगों की सुरक्षा कर रहा होता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है थोर के पास, जो उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ चैंपियन कॉन्टेस्ट शुरू होता है। ग्रैंड मास्टर सामने आता है और वह कहता है कि इस शो का मैं होस्ट हूँ, जहाँ थोर और हल्क में जमकर फाइट होती है। हल्क उसके मुंह पे जैसे ही पंच मार रहा होता है तो थोर में ओडिन नजर आने लगता है। थोर में थंडर लाइट आ जाती है और हल्क को दूर फेंक देता है। थोर हल्क से जैसे ही जीतने वाला होता है तो ग्रैंड मास्टर अपने डिस्क से थोर को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब थोर जगता है तो वो देखता है कि वो हल्क के पास है और हल्क उसे बताता है कि वो क्वीनजेट स्पेसशिप के जरिए यहाँ पर आया है। थोर उससे कहता है कि मुझे एसगार्ड को मेरी जरूरत है, अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो वो तबाह हो जाएगा। उसके बाद थोर कांच के गिलास को तोड़कर बाहर निकल जाता है और बिल्डिंग से छलांग लगाता वो स्पेसशिप हासिल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो क्वीनजेट स्पेसशिप को ढूंढ लेता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की की रिकॉर्डिंग मिलती है और फिर वहाँ पे हल्क पहुंच जाता है। जैसे ही हल्क उस लड़की की रिकॉर्डिंग सुनता है तो नॉर्मल वे यानी कि बैनर में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर बहुत गुस्सा होता है। वो लड़की यानी कि वेलकरी और लोकी को भेजता है थोर को लाने के लिए, जिसने उसके चैंपियन को चोरी कर लिया है। लोकी और वेलकरी ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर सुन के थोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाद में वेलकरी थोर की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और लोकी को कैद कर लेती है। के लिए स्पेसशिप की जरूरत होती है जो कि ग्रैंड मास्टर के स्पेसशिप को वो चोरी कर लेता है। लोकी बताता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर की सिक्योरिटी फोर्स का पता है। लोकी पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि थोर कहता है कि लोकी ने उसको बहुत बार धोखा दिया है। फिर वो स्पेसशिप को चोरी करके एसगार्ड पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हेला और थोर में जम के लड़ाई होती है, जिससे हेला थोर की एक आंख फोड़ देती है और कहती है कि अब लग रहे हो तुम ओडिन के जैसे। फिर थोर कुछ ही देर में हेला पर एक जोरदार बिजली गिराता है, जिससे हेला से जीत नहीं सकता क्योंकि हेला की पूरी शक्ति एसगार्ड से आती है। तो वो लोकी से कहता है कि जाके वो रैग्नारोक को पूरा जिंदा कर दे, जिससे कि वो एसगार्ड को तबाह कर देगा और हेला को भी मार देगा। और यहाँ पे इस तरह कहानी खत्म हो जाती है।